हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल भागनाथ क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज लेके आया हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ने से पहले हम ज्योग्राफी की सामान्य जानकारी अवश्य लेंगे। ठीक है दोस्तों, सामान्य जानकारी बोले तो ज्योग्राफी इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, ज्योग्राफी किस भाषा का शब्द है, बात समझ लो। कैसे इसको एक अध्ययन विज्ञान के रूप में स्थापित किया और इसकी मुख्य जो सरोकार है, उद्देश्य है, वो क्या है। भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से घटकों का अध्ययन किया जाएगा, इन समस्त तथ्यों के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग फर्स्ट से लेके लास्ट तक इस वीडियो को अवश्य देखें। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, मैंने इस टॉपिक में संपूर्ण एनसीईआरटी के तथ्यों को लिया है। तो आप लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप लोग चाहे तो इससे नोट्स भी बना सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी। ठीक है, जो ज्योग्राफी शब्द है दोस्तों, ये यूनानी अथवा ग्रीक भाषा का शब्द है। बात समझ रहे हैं, क्या कहा मैंने, यूनानी और जिसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रीक भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं, यूनानी अथवा ग्रीक भाषा का शब्द है। बात समझ रहे हैं, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, यानी जियो और ग्रेफोस से, बात समझ रहे हैं, जियो और ग्रेफोस से ज्योग्राफी शब्द बना है। जियो मीन्स पृथ्वी, जियो मीन्स क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी। बात समझ रहे हैं। और ग्रेफोस मीन्स क्या होता है, वर्णन करना अथवा अध्ययन करना भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वर्णन करना अथवा अध्ययन करना भी कह सकते हैं। तो सामान्य अर्थों में हम कह सकते हैं, भूगोल का अर्थ क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना। बात समझ रहे, सामान्य अर्थों में हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी का वर्णन करना अथवा पृथ्वी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी कहलाता है। अब देखो दोस्तों, ज्योग्राफी केवल पृथ्वी के वर्णन करने तक ही सीमित नहीं है। बात समझ रहे हैं, इसके अंतर्गत समस्त प्राकृतिक तथ्यों का अध्ययन करने के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों का भी अध्ययन किया जाता है। बात समझ रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जो ज्योग्राफी शब्द है दोस्तों, ये ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। ठीक है, तो यहां पर से आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न शुरू हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया, बात समझते हैं। क्या कहा मैंने, ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया। तो एक यूनानी विद्वान होते हैं दोस्तों, इरेतोस्थनीज। यूनानी विद्वान कौन होते हैं, इरेतोस्थनीज। इन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किया। इसीलिए इनको इनके योगदान को देखते हुए, बात समझ रहे हैं, इन्होंने अनेक भौगोलिक लेख लिखे। बात समझ रहे हैं, बहुत सारा इन्होंने जो है भूगोल को आगे लाने में प्रयास किया। तो इसीलिए भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी किसे कहा जाता है दोस्तों, इरेतोस्थनीज को कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब आप लोगों ने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा होगा कि भूगोल का जनक हिकेटियस लिखा है। तो दोस्तों, हिकेटियस का भी योगदान बहुत अमूल्य था। बात समझ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग इरेतोस्थनीज के द्वारा किया गया। तो सीधी सी बात है, जनक में हम क्या कहेंगे, इरेतोस्थनीज को ही रखेंगे। बात समझ रहे। अब हम बात करते हैं, देखो ये तो भूगोल के जनक हो गई, फादर ऑफ ज्योग्राफी।
अगर यहीं पर मैं आपसे कह दूं भारतीय भूगोल का जनक कौन है, बात समझ रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, क्या कहा मैंने दोस्तों, फादर ऑफ, बात समझ रहे हैं, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, फादर ऑफ इंडियन, बात समझिए, फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। अगर हम बात करते हैं भारतीय भूगोल के जनक किसको कहा जाता है दोस्तों, तो एक नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जेम्स जेम्स रेनेल। जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जेम्स रेनेल को। देखो दोस्तों, जो जेम्स रेनेल थे बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ये ब्रिटिश कंपनी में कार्यरत थे। ब्रिटिश कंपनी बोले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एक महत्वपूर्ण सदस्य हुआ करते थे, कौन, जेम्स रेनेल। इन्हें समुद्र विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। समुद्र विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे, कौन, जेम्स रेनेल। यह पहले वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्वप्रथम बंगाल का मानचित्र बनाया था। बात समझ रहे, आ रही बात समझ में। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि अगर फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे, जेम्स रेनेल को लिखेंगे। अगर हमसे पूछा जाता है फादर ऑफ ज्योग्राफी, इरेटोस्थनीज हो गया, और फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी तो जेम्स रेनेल हो गया। अब देखो दोस्तों, यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, अगर आधुनिक भूगोल का जनक पूछा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, आधुनिक भूगोल का जनक अगर पूछा जाता है दोस्तों, तो आप सीधे कह सकते हैं, देखो, आधुनिक भूगोल का जनक, आधुनिक भूगोल का जनक। अगर आधुनिक भूगोल का जनक पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। बात समझ रहे हैं, ये जो है आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। किसको, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। तो आपकी 3 प्रश्न यहीं पर क्लियर होगी। अगर फादर ऑफ ज्योग्राफी तो आप कहेंगे इरेटोस्थनीज को। सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया, इरेटोस्थनीज ने किया। फादर ऑफ इंडियन ज्योग्राफी जेम्स रेनेल को कहा जाता है। ये जो है ओशियनोग्राफी का बहुत बड़ा ज्ञाता था, बात समझ रहे हो, समुद्र विज्ञान का। तो दोस्तों, समुद्र विज्ञान का पिता भी कहा जाता है इसको। और आधुनिक भूगोल के जनक की अगर हम बात करते हैं तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहा जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी के अंतर्गत, बात समझ लो, 2 घटकों का हम अध्ययन करते हैं। हालांकि दोनों घटक आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन अध्ययन की सुविधा के लिए हमने दोनों घटकों को अलग अलग करा है। जैसे अगर हम बात करते हैं एक घटक, पहला घटक अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं फिजिकल, भौतिक घटक। अगर हम दूसरा घटक की बात करते हैं तो मानवीय घटक, जिसको हम कह सकते हैं मानवीय घटक। भौतिक घटकों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे भू आकृतियां होगी, विभिन्न प्रकार के भू आकृतियों में पर्वत, पठार, मैदान, महाद्वीप, महासागर, बासमत, झील, नदियां, आरिवासन में, इसके अलावा जल है, ठीक है, वनस्पति है, ठीक है, आदि आदि जो प्रकृति प्रदत्त तथ्य है, बात समझ रहे, जो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क उपहार के रूप में हमें मिला है दोस्तों, उसको हम भौतिक घटकों के अंतर्गत रखते हैं। और मानवीय घटक किसे कहते हैं, जो मानव के द्वारा प्रकृति में काट छांट करके बनाए गए, जैसे खेत, बंदरगाह, बात समझ रहे हैं, दवाइयां, नहर, बात समझ रहे हैं, आदि आदि जो मानवीय घटक हैं, इनको हम किस में रखते हैं, मानवीय घटकों में रहते हैं। अब याद रखना दोस्तों, जो भौतिक घटकों का अध्ययन करते हैं हम उसको भौतिक भूगोल में करते हैं, और जो मानवीय घटक हैं उनका अध्ययन हम किस में करेंगे, मानव भूगोल में करेंगे। तो अध्ययन की सुविधा के लिए हमने क्या कर रखा है, भूगोल को 2 मुख्य शाखाओं में बांटा है। बात समझ रहे हैं, 2 मेन ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की 2 मुख्य शाखाएं हैं दोस्तों, और यहां से ये प्रश्न बनता है, भूगोल की शाखाएं।
बात समझ रहे हैं। तो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं दोस्तों। कौन कौन सा? पहली शाखा है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम भौतिक भूगोल कहते हैं, और दूसरी शाखा है ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम मानव भूगोल कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी और स्कूल एजुकेशन की दृष्टि से। 11th क्लास में आपका भौतिक भूगोल का अध्ययन है और 12th क्लास में आपका मानव भूगोल का अध्ययन है। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन में फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, बात समझते हो, वहां भी आपका जो है इसी का विस्तारित रूप है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी की। बात समझ रहे हैं? तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब क्या समझे दोस्तों आप? फिजिकल ज्योग्राफी का मतलब है जिसमें हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, क्योंकि भू आकृतियां पर्यावरण की देन है। बात समझ रहे? वनस्पति है, जल है, वायु है, समुद्र है। बात समझ रहे? देखो, जो भू आकृति है, जलवायु है, मृदा है, वनस्पति है, खगोल, नक्षत्र विज्ञान, बात समझ लो, इन समस्त तथ्यों का हम जो है दोस्तों किस में अध्ययन करते हैं? भौतिक भूगोल में। इसके अलावा जंतु, बात समझ रहे, जो जंतु भूगोल है ये भी इसी का क्या है? अंग है। बात समझ रहे? अगर हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो मैंने क्या कहा, जो मानव के द्वारा प्रकृति में काट छांट करके तथ्य बनाए गए हैं, जैसे खेत है, बंदरगाह है, दवाइयां हैं, नहर है। बात समझ रहे हैं? तो ये मानव भूगोल की विषय वस्तु होगी। अब हम बात करते हैं जो भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके भी जनक कौन है? अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी के जनक की बात करते हैं दोस्तों, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो पॉलिडोनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पॉलिडोनियस को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के जनक कौन है? तो हम कह सकते हैं फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। देखो फिर मैं दोबारा बता रहा हूं, क्या कहा मैंने आप लोगों से? मानव भूगोल की दो मुख्य शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जो जनक हैं वो पॉलिडोनियस को माना जाता है, और जो मानव भूगोल के जनक हैं वो फ्रेडरिक रेटजेल को माना जाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं दोस्तों ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी की दो मुख्य शाखाओं के बाद इनकी भी, इन शाखाओं के भी जो है दोस्तों क्या है? सब ब्रांचेज है, उप शाखा है। बात समझ रहे हैं? क्या है? सब ब्रांचेज है। जैसे अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करते हैं, सब ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो देखो फिजिकल ज्योग्राफी की जो उप शाखाएं हैं दोस्तों कौन कौन सी हैं? भू आकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, खगोल नक्षत्र विज्ञान है। बात समझ रहे? जंतु भूगोल है। बात समझ रहे? ये सब जो है दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी की सब ब्रांचेज है। इन सब का हमने डीपली अध्ययन करना है। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी की सब ब्रांचेज की, बात समझ रहे हैं? सब ब्रांचेज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो जिसमें जो है सामाजिक भूगोल, समाज का निर्माण कौन करता है? मानव करता है। बात समझ रहे हैं? राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक भूगोल भी कह सकते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। बस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी, जिसको हम अधिवास भूगोल भी कहते हैं। नगरीय अधिवास और ग्रामीण अधिवास दो प्रकार के हैं। बात समझ रहे हैं? जनसंख्या भूगोल, ये सब जो है दोस्तों मानव भूगोल की सब ब्रांचेज है। क्लियर हो गया? भौतिक भूगोल की सब ब्रांचेज क्लियर हो गया और ह्यूमन ज्योग्राफी की सब ब्रांचेज क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं दोस्तों ये भूगोल पढ़ने का उद्देश्य क्या है। बात समझ रहे? हम क्यों भूगोल पढ़ते हैं? तो दोस्तों याद रखना, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस पूरे पृथ्वी को मानव का घर मानना और उन समस्त तथ्यों का अध्ययन करना जिन्होंने मानव को पालने और पोषने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बात समझ रहे? क्या कहा मैंने? भूगोल का मुख्य उद्देश्य, एम ऑफ ज्योग्राफी। बात समझ रहे हैं? भूगोल का मुख्य उद्देश्य। तो आप क्या कहेंगे? भूगोल का मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है समस्त पृथ्वी को मानव का घर मानना और जिन तथ्यों ने
मानव को पालने पोसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, या जिन तथ्यों के अंदर रहते हुए मानव बड़ा हुआ है, इन समस्त तथ्यों का अध्ययन करना ही भूगोल का क्या है, उद्देश्य है, यानी सरोकार है। यहां से भी आपका प्रश्न बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों मैंने आज जो जो चीजें बताई है आप लोग समझ गए होंगे। क्या क्या बताया मैंने, एक बार क्विक रिवीजन कर देते हैं। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा का शब्द है, यानी यूनानी भाषा का शब्द है। जियो और ग्रेफोस दो शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले ज्योग्राफी या ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया, इरेतोस्थेनीज के द्वारा किया गया, जो यूनानी भूगोलवेत्ता थे। उन्हीं को जो है भूगोल का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। फिर मैंने आपसे क्या कहा, अगर हम भारतीय भूगोल की बात करते हैं दोस्तों, तो उनके जनक जो है जेम्स रेनेल को माना जाता है। जेम्स रेनेल समुद्र विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। बात समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर आधुनिक भूगोल के जनक की अगर हम बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो वह कौन है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है। बात समझ रहे हैं। इसके अतिरिक्त फिर मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, जो भूगोल की शाखाएं हैं, मुख्य रूप से दो शाखाएं हैं भूगोल की। कौन कौन सी हैं, फिजिकल ज्योग्राफी और मानव भूगोल, जिसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के जो जनक हैं, बात समझ रहे हैं, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी पॉलिडोनियस को माना जाता है, और मानव भूगोल के जो जनक हैं वो फ्रेडरिक रेडजल को माना जाता है। बात समझ रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने आपसे क्या कहा, जो भौतिक भूगोल है दोस्तों, इसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। जो इसकी सब ब्रांचेज हैं कौन कौन सी हैं, जियोमॉर्फोलॉजी है, भूआकृति विज्ञान है, क्लाइमेटोलॉजी है, जलवायु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, मृदा विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, बात समझ रहे हैं, नक्षत्र खगोल विज्ञान है, गणितीय भूगोल है, बात समझ रहे हैं। ये सब इसकी क्या है, सब ब्रांचेज है। अगर हम बात करते हैं मानव भूगोल की सब ब्रांचेज की, तो मैंने आपसे क्या कहा, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ठीक है, सांस्कृतिक भूगोल, अधिवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ये जो है इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत। फिर मैंने आपसे क्या कहा, भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, भूगोल का उद्देश्य क्या है, इस समस्त पृथ्वी को मानव का घर मानना, और जिन तत्वों, तथ्यों, बात समझ रहे हैं, जिन घटकों ने मानव को पालन और पोषित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, उन समस्त तथ्यों का अध्ययन करना ही भूगोल का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। अब देखो दोस्तों, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। उसमें आप लोगों को सबसे पहले हम भौतिक भूगोल के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको मानव भूगोल के बारे में। आज इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों से मिलते हैं। और एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों, मैं आपको, संसाधनों के अभाव के कारण रोलिंग बोर्ड में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। बात समझ रहे हैं, क्योंकि जहां अभी वर्तमान में मैं रहता हूं, ग्रामीण परिवेश है, यहाँ बहुत मुश्किल से संसाधन मिल पाते हैं, ठीक है, और फिर अपनी ड्यूटी भी देखनी होती है। तो दोस्तों, 1 महीने के भीतर सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन आप लोग जो है अपना प्यार स्नेह बनाए रखें और जोरदार तरीके से वीडियो को शेयर करें, ठीक है। बाकी आप कुछ समझदार हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय बागनाथ।